नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जीवन में खुशी, शांति, सुकून कितना ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। यदि जीवन में सब कुछ है हमारे पास, बड़ा बंगला है, धन, संपत्ति, गाड़ी है, लेकिन मन ही शांत नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, तो उन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं रह जाता। और वैसे भी हम देखते हैं कि बड़े-बड़े ओहदे वाले भी आजकल अपने जीवन का अंत कर लेते हैं और कारण कहीं न कहीं यही होता है कि मन अशांत है, मन दुखी है, जीवन में असंतोष है। और जब कभी भी हम शांति, खुशी की बात करते हैं, सच्चे आनंद की बात करते हैं, तो ये तो केवल अध्यात्म से ही प्राप्त हो सकता है। जब कभी हम स्वयं में आते हैं या ईश्वर के समीप जाते हैं, तभी इन मूल चीज़ों को हम अनुभव कर पाते हैं और जीवन में इन्हें शामिल होता हुआ अनुभव करते हैं। आज इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि आज आध्यात्म जगत से जुड़े हुए एक महान विभूति हमारे साथ हैं, जिनसे हम इसी पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। आप हैं ब्रह्मश्री श्रीनिवास बंगरैया शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। प्रणाम। प्रणाम। मित्रों, शर्मा जी आदि शंकर भक्त समाजम और तत्व चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। साथ ही आदि शंकर फाउंडेशन के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जितने भी केंद्र हैं, उनके आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। आपके टेलीविज़न में और यूट्यूब चैनल में प्रवचन आते ही रहते हैं। धर्म और आध्यात्म के बारे में आप बहुत गहनता से लोगों से चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं और यही वार्तालाप आज हमारे बीच भी होने वाली है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं शर्मा जी से। कई बार जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, अलग-अलग लक्ष्य होता है हर एक का, अलग-अलग ध्येय होता है। लेकिन जो धर्म से जुड़े होते हैं, अध्यात्म से जुड़े होते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों को अध्यात्म की ओर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब इस धरती में समस्या बहुत है, जी। समाधान कहाँ है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम कितना भी ढूँढे, आप कुछ ना कुछ साइंटिफिकली कुछ ला सकते हैं, मगर मन को नियंत्रण करना, ये कोई भी साधन से हमें नहीं मिलेगा। मन का नियंत्रण करना और मन को शुद्ध रखना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आध्यात्मिक विद्या से ही होता है। जी। कोई और विद्या से हम मन को शुद्ध नहीं रख सकते। और आज का जितना भी रिसर्चेस है, वो मन के बारे में कुछ भी नहीं करा है साइंस में। हुँ, हुँ। ज़्यादा डेवलपमेंट ही नहीं है। ये मन क्या है, आज तक साइंस समझा नहीं इसे। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ आपको। जी। मैंने एक पत्थर लिया, ज़ोर से फेंका, तो मैं कैसे फेंक रहा हूँ, वो कौन-सा डायरेक्शन में फेंका, कितना एनर्जी मैंने यहाँ यूज़ करा, उससे आप बोल सकते हैं कि ये पत्थर किधर गिरेगा, हुँ, हुँ। फ़ोर्स के हिसाब से। अब मैंने एक पक्षी को लिया और पक्षी को ऐसा ऊपर फेंका। अब इस दुनिया में कोई ऐसा साइंस यंत्र है जो बोल सकेगी कि ये पक्षी अब आगे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे या दाएँ-बाएँ? आज तक साइंस में ऐसा कोई यंत्र नहीं है। बिल्कुल। क्यों? मन का पूर्ण पढ़ाई आज तक साइंस में नहीं हुआ है। तो आध्यात्मिकता में ये मन को कैसे नियंत्रण करना, हुँ, ये मन को फिर से इंद्रियों के विषयों पे ना जाते हुए अंदर कैसे खींचना, हुँ। ये विज्ञान सनातन भारत में लाखों साल से है। जी। ये कुछ नया विद्या नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसमें हमारे पास डेटा है, हमारे पास बहुत सारे अंश इससे जुड़े हुए साहित्य है। कोई और कहीं और ये नहीं है। उसमें भी भारत में जो आध्यात्मिक विद्या है, वो सबसे ऊँचा है। हुँ, हुँ, हुँ। आपने मन की बात कही। चलिए, आज से कुछ समय पहले तक तो लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करते थे, लेकिन आज मन के ऊपर चर्चा होने लगी है, क्योंकि विचारों की बात बहुत होती है कि विचार बहुत अनियंत्रित हैं, हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ सोचने लगे हैं, नेगेटिव सोचने लगे हैं, ओसीडी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आज के दौर में ये सुनने को मिल रहा है। इसीलिए शायद अब लोग मन के बारे में थोड़ा-सा सुनना
चाहते ज़रूर हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि जब आपने विज्ञान और अध्यात्म की बात कही कि ये चीज़ें थोड़ी-सी सूक्ष्म हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए उस चीज़ पर हमारा ध्यान उतना केंद्रित नहीं होता, उतना नियंत्रण नहीं आ पाता है। तो क्या जो अध्यात्म की आप बात कह रहे हैं, मन को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री किया जा सकता है और मन को हमेशा आनंद में रखा जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आज का समाज में ये सबसे सख्त ज़रूरत प्रश्न है। हुँ, हुँ। अब मन का माताजी और पिताजी कौन है? मन का माताजी है आकाश और पिताजी है वायु। ये वेदांत शास्त्र में लिखा गया है। वासिष्ठ रामायण में इसके बारे में लिखे हैं। मन का पिताश्री कौन है? माताजी कौन है? क्या है मन का खासियत? अब कोई भी विषय आने दीजिए और एक नया विषय के लिए जगह रहता है मन में। जी। इसे आकाश कहते हैं, स्पेस। जितना भी आने दो और थोड़ा स्पेस बचा रहता है। और दूसरा बात यह है कि जो स्पेस में आया हुआ विषय कितना स्पीड से संचालन हो रहा है, यानी कि आपके मन में जो बात है उसको कितना अच्छा क्लैरिटी लेते हुए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इसको स्पीड कहते हैं। वायु वेग के लिए जो लेते हैं ना, वायु को पिताजी का स्वरूप दिया। जी। तो हनुमान जी का माता जी अंजनी देवी है, आकाश का स्वरूप, और पिताजी वायुदेव है, वायुनंदन है वो। क्यों लिया? इसीलिए लिए है। वो मन का स्वरूप है पूरा रामायण, आध्यात्मिक रामायण में। हुँ, हुँ। मन जो शोध करना है, क्या-क्या काम करना है, परमात्मा से कैसे जुड़े रहना है, ये सारे चीज़ें हमें हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। जी। तो अब आपको समझ में आ गया। ये नॉर्मल आज का प्रपंच में समझना है तो हमारे पास एक फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में हम क्या देखते हैं? इसका कितना स्पेस है, इसका स्पीड क्या है? यही देखते हैं ना हम। स्पेस क्या है, स्पीड क्या है? अब बेकार में सारे जो विषय, जो भी अननेसेसरी विषय रहता है, हुँ, हुँ। उन सबको लाके अगर फ़ोन में हम रखें, तो वो स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद एक्टिवली काम नहीं करता जी। और ऊपर से स्पीड भी कम हो जाती। हुँ, हुँ, हुँ। तब क्या करना है? उसे डिलीट करना है। जी। स्पेस को ज़्यादा खाली रखना है या तो नया स्पेस को लाके अटैच करना है। ये मन में भी अनेक लौकिक विषयों को हम लाके अगर रख दिए, ज़्यादा भर दिए, अननेसेसरी सीरियल्स देखते हुए बैठना और सीरियल्स में जो इमोशंस आता है उनको देख के रोना, सासुर माँ से लड़ना, बहू से लड़ना, सासुर से लड़ना, बेटे से लड़ना, पति से लड़ना, पत्नी से लड़ना। ये लड़ाई सब क्यों हो रहा है? ज़्यादा विषयों का इकट्ठा मन में होने के वजह से ये सब हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हमारा मन शुद्ध है तो कोई झगड़ा नहीं है, जी। आराम से रह सकते हैं। विषय जितना ज़्यादा बढ़ता है, उतना अंदर मदन होता है। अब आप क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं फ़ोन से। हुँ। यानी कि जो साकार में दिख रहा है, वो सब निराकार में रख रहे हैं आप। ऐसा ही हमारे अंदर जितना भी विषय है, ये सारे विषय अंदर रखने से बहुत जीना मुश्किल होता है। हुँ। एक-एक विषय को निकाल के वो कैसे छोड़ना, ये आध्यात्मिक विद्या हमें कहता है। इसीलिए हमारा पूर्वज ऋषि लोग कोई भी काम करें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अब मेरा शरीर से, मेरा वाक से, मेरा मन से, मेरा इंद्रिय से, मेरा प्रवृत्ति से कोई भी चीज़ मैं बाहर से लाके रख रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। अच्छा होने दो, बुरा होने दो, ये सब नारायण को मैं समर्पण कर रहा हूँ। ये भाव लाखों साल से है भारत में। जी। तो मन के अंदर से विषय को कैसे निकालना? हुँ, 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 हुँ। वो निकालना है तो भगवान नारायण का सॉफ्टवेयर अगर हमारे अंदर डाल दिए, तो वो डीबग करना शुरू कर देगा। एंटीवायरस जैसा काम करके जो भी वायरस हमारे अंदर है, वो सबको निकाल देगा। जी, जी, जी। बहुत सुंदर आपने कहा कि चलो अब हम
इंस्टॉल उस चीज़ को कर लें जो ईश्वर है, परमात्मा है। आपने कहा कि नारायण के नाम को हम इंस्टॉल कर लें अपने अंदर, उस रूप में धारण कर लेती है। अब एक चीज़ है, व्यक्ति जो चीज़ें समाज में परोसी जा रही हैं, वही चीज़ें देखेगा। टेलीविज़न है, मोबाइल है, मूवीज़ हैं, तो जो आ रही हैं वो चीज़ें तो अंदर जा ही रही हैं। यहाँ वो कैसे इस चीज़ को अलग करे कि भई हाँ, ये चीज़ मेरे देखने योग्य है, और देखने योग्य चीज़ कितनी है, वो तो हम भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा ना देखने वाली चीज़ें ही अंदर जा रही हैं, एक बात ये। दूसरी बात जो आपने कही उस पे मैं आपसे प्रकाश लूँगा कि हम एक ईश्वर जो हैं, उसको अलग-अलग रूप में मानते हैं। तो आपने नारायण को इंस्टॉल करने की बात कही, सभी लोग अपने-अपने ईश्वर को इंस्टॉल करने की बात कहेंगे, तो वहाँ पे भी एक विविधता आ जाती है। इन दोनों पर आपसे संक्षेप तो में पहले प्रकाश चाहूँगा। दूसरा प्रश्न का समाधान दूंगा, बाद बिल्कुल। में पहले प्रश्न के ओर जाऊंगा। जी। अब नारायण क्या है? अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंतर बहिर हर जगह नारायण ही है। वो नारायण निराकार है, सर्वव्यापक है, आदि मध्यांत रहित है, केवल है, निर्गुण है, शुद्ध है। ऐसा परमात्मा को नारायण कहते हैं। अब ईश्वर को यही स्वरूप में निराकार, निर्गुण, सच्चिदानंद, घन चिदानंद स्वरूप में आप देखते तो ईश्वर ही नारायण है। अब आप गणपति को देखें तो गणपति ही नारायण है। आदिशंकर भगवत पादाचार्य जी इसके बारे में, जगत गुरु आदिशंकराचार्य जी बहुत अच्छा विश्लेषण करा है। अब हम गंगा मैया के तट के ऊपर गए हैं, काशी में गए हैं, तो काशी में बहुत सारे घाट रहता है। कोई बोलते हैं ये पंचगंगा घाट है, इसमें पांचों गंगा मिलता है, बहुत पवित्र है, इधर स्नान करो आपको सारा पाप चला जाएगा। तो थोड़ा आगे आ गए हम, ये दशाश्वमेध घाट है, यहाँ ब्रह्मा जी ने अश्वमेध याग करा है, यहाँ स्नान करो तो आपका पूरा पाप मिट जाता है। तो थोड़ा आगे और गए तो वहाँ लोग बोलते हैं मणिकर्णिका घाट है, यहाँ विष्णु जी का कान का मणि गिरा है, ऐसा ही मैया का भी कान का गिरा है, ये बहुत पवित्र है, यहाँ स्नान करते तो सारे पाप छूट जाता है। चलो थोड़ा आगे जाते तो ये हरिश्चंद्र घाट के लिए है, यहाँ सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने खुद को भी गिरवी में रख दिया, जी, जी। यहाँ स्नान करो। नहीं, ये 80 घाट है, यहाँ माता पार्वती देवी का राक्षस संहार होने के बाद खड्ग, यहाँ 80 खड्ग गिरा है, तो ये 80 घाट मतलब है। अलग-अलग सब एक बोलते हैं। विस्तार है। जी। शंकराचार्य जी कहते हैं जिसको मन जहां हुआ उधर जाओ, वो चाहे ये घाट होने दो वो घाट हो, आप किसी घाट में से भी उतरो, मगर करते स्नान गंगा में ही। ऐसा ही आप शिव बोलो, नारायण बोलो, गणपति बोलो, अंबिका बोलो, नहीं तो सूरज बोलो, इन सब का क्या है? निराकार निर्गुण परब्रह्म स्वरूप में जाने का रास्ता है। जी, जी। तो मतलब वहीं से परमात्मा जाना। निराकार हैं, वहाँ तक पहुँचने के ये सभी साधन बने हुए हैं, चाहे आप जिस माध्यम से पहुँचना चाहते हैं। मर्जी आपका। ईश्वर ये एक है। शंकराचार्य जी का कहना है। जी, जी। मतलब ईश्वर एक हैं, निराकार हैं, वो अनंत है। वहीं तक हमें पहुँचना है। अनंत है। बिल्कुल। अच्छा, उन्हें हमें नहीं, अपने दिल अभी में नहीं, वो बसाना आपका दूसरा प्रश्न भी है। है। जी, 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 जी। तो एक दूसरा। प्रश्न का तो समाधान दिया हूं मैं। जी। अब दूसरा प्रश्न ये है, तो कैसे हम लेना है? बहुत सारे विषय, टेलीविजन है, हर चीज है, ये बात पूछा। तो यही प्रश्न हनुमान जी ने राम जी से पूछा है। हे भगवान, आप बहुत बड़ा बोल रहे हैं, समाधि नाम का एक स्थिति है, अब समाधि में मन है कि नहीं, यह है प्रश्न। तो इसका समाधान जल्दी में नहीं बोलना, मेरे पास और उप प्रश्न है। अगर समाधि में आप मन है बोलते तो मन चंचल है, समाधि निश्चल है। निश्चल में चंचल रहने का अवकाश ही नहीं है। चलो, आप मन नहीं है ये बात बोलते हैं, तो मुझे समाधि के बारे में बोलना है तो आप समाधि में रहना है। अब मुझे आप समाधान देना है तो आपके अंदर मन रहना है। आपके अंदर मन है तो मन नहीं है ये बात नहीं बोल सकते। अगर मन नहीं है तो आप मुझे बोलने का लायक नहीं बनते। कुछ देर है कुछ देर नहीं है, ये भी गलत प्रश्न है। तो यहां राम जी कहता है, देहाभिमाने विगलिते विज्ञातानि परात्मनि
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। हाँ, आपका देह मैं हूं ये अभिमान छोड़ के परमात्मा सर्वव्यापक है, अनंत है, आदि मध्यांत रहित है। वो आप प्रकाश बोलो, वो आप बिना प्रकाश का जगह बोलो, या कोई भी वस्तु बोलो, किसी भी चीज को बोलो, हर चीज में जो है वो परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कुछ और चीज है ही नहीं। देहाभिमान है, आपका देह का अभिमान छोड़ दो, जी। परमात्मा का विज्ञान पालो। अब यत्र यत्र मनो याति, आपका मन यहां से हिमालय में गया तो परमात्मा से परी कोई और जगह में गया है क्या? वहां पे भी परमात्मा ही है। अब आपका मन कोई और टेलीविजन के ऊपर, कैमरा के ऊपर, आपके ऊपर, कुर्सी के ऊपर, किधर भी जाने दो, परमात्मा से तो हट के नहीं है ना। परमात्मा सर्वव्यापक है। तो चलिए, एक ऐसा विषय है, गूढ़ सा विषय है कि परमात्मा नहीं नहीं नहीं, सर्वव्यापी हैं। एक ही बात, जी। ये परमात्मा सर्वव्यापक है तो आपका मन किधर भी रहने दो, कोई भी वस्तु पे रहने दो, बिना उसे छुए आत्म वस्तु का दर्शन करते हुए जीना है। जी जी जी। ये इसका सिद्धांत है। तो बिल्कुल। सिद्धांत खत्म हुआ है तो आपका अगला प्रश्न। ज़रूर, ज़रूर। मैं भी एक प्रश्न अपने दर्शकों के चिंतन के लिए ही केवल छोड़ा जा रहा हूँ कि यदि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, चिंतन हम सबको ज़रूर करना है। तो आज इतना दुःख, इतनी अशांति क्यों है, या फिर इतना अत्याचार, इतना अन्याय क्यों है, या फिर हम ईश्वर को पुकारते क्यों हैं? ये भी एक प्रश्न है। ज़रूर, बहुत ही गूढ़ चिंतन का विषय है। आपके लिए मैं छोड़ा जा रहा हूँ क्योंकि वक़्त कम है और बातें बहुत सारी हैं। एक सुंदर सी बात इस मैं विषय पे बोलूं मैं, आ, क्योंकि आप प्रश्न कह के छोड़ दिए हैं। तो ये सुख दुख कहाँ से है, ये बात आप पूछे हैं। जी। जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो सुख दुख क्यों है? सुख दुख कभी भी ईश्वर का सृष्टि में है ही नहीं, ये जीव का सृष्टि में है। एक छोटा सा कहानी बोलता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी जी। आपका प्रश्न वो वहां छोड़ने वाला पॉइंट नहीं है। एक्चुअली टाइम हमारे पास कम है और विषय तो बहुत फिर गूढ़ 2 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी है। जी। अब जो पूछे, सुख दुख जीव सृष्टि से हो रहा है, ईश्वर का सृष्टि से नहीं। अब 2 मित्र है, एक मित्र का नाम है विष्णुदत्त, दूसरा मित्र का नाम है देवदत्त। ये दोनों में विष्णुदत्त जब देखो आनंद में, मजे में रहता था, वो ब्रह्मानंद में है, और देवदत्त को हर समय दुखित 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 दुखी सोच में रहता था। ये देवदत्त को एक सोच आया कि इनको कैसे तो भी रुलाना है, मुझे इनको दुखित करना है। तो बहुत सारे चीजें बोलता था, एक जब देखो आनंद में ही रहता था। तो इनको सोच सोच के, अब इन दोनों का बच्चे काशी में पढ़ते हैं, तो एक झूठ बोला उन्होंने, ओ विष्णुदत्त जी, आपका बेटा स्नान करने के समय गंगा में डूब के मर गया। तो अब आत्मा वही पुत्र नामा से, पुत्र मर गया तो शोक आता ही आता है। तो इनका आंखों से आंसू निकल गया है। तो चलो इनको रोने दो, 1 महीने तक सच नहीं बोलूंगा, ये सोचा देवदत्त ने। जब ये देवदत्त झूठ बोला, सच में उनका बेटा गंगा में गिर के मर गया। मगर वहां जब मरते तो पिछले समय 1 महीना होता था वार्ता वहां से यहां आने में। अब विष्णुदत्त का बेटा नहीं मर गया, फिर भी ये रो रहा है। देवदत्त का बेटा मर गया तो भी ये हंस रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ईश्वर का सृष्टि में वस्तु से दुख नहीं आया। इनके मन में अंदर जो WWW सिनेमा डाला है ना, जीव सृष्टि, हम खुद सृष्टि करते हैं ना, वो सृष्टि में विष्णुदत्त का बेटा मर गया तो उनको रोना आया, और देवदत्त का बेटा मरा तो भी उनका सृष्टि में नहीं मरा, तो वो सुख था। यानी कि सुख दुख जीव सृष्टि में है, ईश्वर सृष्टि में नहीं है। जब आपका मन के अंदर परमात्मा को लाके हर विषय में परमात्मा का दर्शन करते हैं तो कोई सुख दुख का बात रहता ही नहीं। बिल्कुल, यदि ईश्वर की स्मृति है तो जीवन में सुख दुख नहीं है, या दोनों ही एक समान हम ले पाते हैं, जिसको कहते हैं कि एक योगी अपने जीवन में सुख और दुख दोनों में समान स्थिति में रहता है। बहुत ही गूढ़ सी बात है और ज़रूर चिंतन इस पर हमारे दर्शक ज़रूर करेंगे। मैं मूल एक इस विषय पर भी आना चाहता था आपको लेकर कि हम अपने जीवन का जो ध्येय बनाते हैं, हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? मानव जीवन की जो सार्थकता है, वो सार्थकता किस बात में है? परोपकारम इदम शरीरम,
दूसरों का उपकार करना है, ज्ञान का प्राप्ति करना है, खुद का उद्धार करना है और हर समय हमारा स्वस्वरूप आनंद है, वो स्वस्वरूप आनंद स्थिति में रहे जैसा परमात्मा का विज्ञान को पाना, यही मानव शरीर का प्रधान कर्तव्य। जी, जी, जी। व्यक्ति लेकिन आज जैसे अपने भौतिक सुख-सुविधाओं में ही सुख मानता है कि वही सब कुछ है और वहाँ से ही उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे में वो इस चीज़ को अपने जीवन का ध्येय कैसे माने, कैसे स्वीकार करे, कैसे अनुभव हो? क्योंकि एक अनुभूति का विषय है और एक जब तक महसूसता व्यक्ति को इस चीज़ की नहीं होती, उस आध्यात्म की ओर और सत्यता की ओर कदम नहीं बढ़ाता। हर एक का मन कभी ना कभी विचलित होता है लौकिक विषयों से। हुँ, जितना लौकिक विषयों में जाता है मन, उतना शांति के लिए भी ढूँढता रहता है। कोई भी चीज़ न्यूटन का लॉ है ना, देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हुँ, हुँ। अब कितना आप किस एक विषय में जा रहे हैं, उतना ऑपोजिट भी मन तभी ढूँढता रहता है। जी। तो ये मन ढूँढते-ढूँढते ज़रूर आध्यात्म के ओर ही आएगा और ये देन कहाँ आएगा, ये ढूँढता ही रहता है। अब भारत में आप ले लो पूरा विश्व में, भारत जैसा कोई देश है क्या, जहाँ पे धर्म के लिए हुँ, जितने सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उतने ऑर्गनाइज़ेशंस पूरा दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और जितने लोग धर्म के लिए समर्पित करते हैं खुद को, हुँ, उतना धर्म के लिए समर्पित करने वाले लोग भारत के अलावा दुनिया में बहुत कम हैं। हुँ। नंबर ज़्यादा रहता है भारत में। जी, जी। इसीलिए हर धर्म का दृष्ट भारत की ओर आ रहा है, क्योंकि ये लोग मन से बहुत जल्द ही वैराग्य आके हुँ, ढूँढता है, एक बार आया तो धर्म में वो ऐसा ही टिका रहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए दुनिया में हर धर्म संस्था हुँ। भारत के ओर देख रहा है, यहाँ से श्रद्धालु लोगों को लेने का कोशिश कर रहा है। जी। नहीं तो बाकी जगहों में धर्म का बहुत कम हो गया। जैसा अब आप यूके गए, यूके जाके देखो आप, यूके में चर्चेस सेल में है, यूरोप कंट्रीज़ में चर्चेस सेल में है। हुँ, हुँ। क्यों है? वहाँ जाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे जगहों में सेल हो रहा है, हुँ, हुँ, मगर भारत में ये मंदिर सेल पे रखे, हुँ, हुँ, हुँ। ये मस्जिद सेल पे रखे, ये चर्च सेल पे रखे, कभी नहीं सुनते आप। जी, जी, जी। क्यों नहीं सुनते हैं? यहाँ धर्म का देखने का स्थिति अलग है, हज़ारों सालों से एक चरित्र है। बिल्कुल। तो इसमें देन का बात जब आता है, तो जब आदमी को दुःख मिलता है, तो वो ज़रूर किसी न किसी गुरु के पास जाता है और वहाँ से उनका हृदय में अशांति जाके शांति कैसे बसता, हुँ, इसके लिए ढूँढ के ज़रूर वो पाने का कोशिश करता है। बिल्कुल, मतलब हर एक को अध्यात्म की ओर आना ही आना आना है ही और आना भारत तो इसका गढ़ है ही है। विश्व तो गुरु आप है। बिल्कुल विश्व गुरु है, फिर से विश्व गुरु बनना ही है यदि सही हम कहते हैं इसे तो। पूरी दुनिया में आप भ्रमण करते हैं, भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, अब ब्रह्मा कुमारीज़ में आए हैं, यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आने के बाद सिद्धांत के ऊपर ज़्यादा दृष्टि नहीं है। मैंने जब से आया यहाँ ऑर्गनाइज़ेशन कैसा है, तो आपका ऑर्गनाइज़ेशन स्किल्स, जो हॉस्पिटैलिटी, लोगों को गोद में लेने का तरीका जो है ना, वो अति सुंदर है। सिद्धांत अलग है, सेवा अलग है। जी। जो सेवा आप करते हैं, जो आपके पास आता है अतिथि बन के या आपका खुद के लोग भी, बहुत प्यार से उन लोगों को रिसीव करने का तरीका, उनको हर विषय में शिक्षण देने का तरीका और जितने भी कार्यकर्ता है, वो निगर्व होके पूरा-पूरा समर्पण करके जो सेवा वो लोग कर रहे हैं, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ ये देख के कि इतना सेवा कैसे कर रहे हैं ये लोग। सुबह से लेके शाम तक सेवा परमो धर्मः, हुँ, हुँ। ये बात से जुड़ा है। और दूसरा, मैंने एक अच्छा व्यवस्था ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो रहता है ना, जैसा हमारा मुंबई में डब्बा वाले हैं, वो डब्बा वाला सिक्स सिग्मा एक फ़ॉर्मूला लेके कभी एक डब्बा इधर से उधर नहीं होता है, ठीक ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। ऐसा ही मैंने यहाँ आपका जो
मंच को ऑर्गेनाइज करने का तरीका या इंटरव्यू लेने का तरीका। और जब से मैं एयरपोर्ट में पहुंचा हूं अहमदाबाद, तब से एक अतिथि को भगवान रूप में मानते हुए उनको उनसे उनके साथ जो व्यवहार करते हैं ना, वो एकदम खूब है, यहाँ से सीखना है। जी। और जो मन में है उसे कैसे हम सगुण रूप में रखें, साकार में रखें दुनिया में, ये भी आपका बहुत बड़ा तरीका है। नहीं तो 140 देश में कोई भी एक संस्था इतना फैलना भी आसान बात नहीं है, जी, जी। ये कलयुग में वो भी। हुँ, हुँ। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द वे यू ऑर्गेनाइज थिंग्स, इट्स वंडरफुल। आपने बहुत कहा कि बढ़िया। हर एक के अंदर एक ऊर्जा है और एक आध्यात्मिक भाव दिखाई देता है। तो इसके पीछे आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ईश्वरीय सत्ता है? अब इस विषय में मैंने बोला आपको, सिद्धांत मैंने अब तक पूरा नहीं देखा, और जितना भी देखा है, क्योंकि मैं अद्वैत वेदांत का एक श्रृंगेरी पीठ परंपरा का व्यक्ति हूँ, तो हम जो आध्यात्मिकता देखे हैं, उससे ये अलग है। तो उस ये तो हमें सनातन हज़ारों सालों से मालूम है। अब ये सिद्धांत के बारे में थोड़ा मन रख के हम उसके ऊपर ध्यान रखते तो समझ में आएगा। समझ में आने के बाद ज़रूर, अगर मेरे अंदर सिद्धांत की ओर से कुछ और प्रश्न है, तो भी ज़रूर आपसे पूछूँगा। जी, जी। एक अंतिम बात और कि एक ख़ास उद्देश्य लेकर के ब्रह्मा कुमारी इस कार्य कर रही हैं कि हम सारे विश्व को स्वर्ग तुल्य बनाएँ क्योंकि भारत पहले भी सोने की चिड़िया था और फिर से हम इसे सोने की चिड़िया बनाएँ जहाँ सभी लोग सुखी हों, आनंदित हों, शांत हों और हर जगह खुशहाली ही खुशहाली हो। तो ये जो एक विशेष उद्देश्य लेकर विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें मेरा राय ये है कि आप ईश्वर का नाम लेते हैं, आप ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं, आप विष्णु जी का नाम लेते हैं, आप कृष्ण जी का नाम लेते हैं, और आप जितने भी सनातन देवी-देवता ये हैं, उन सबको ले रहे हैं। और इनको विश्व के ओर अगर हमें जाना है, तो हमें थोड़ा क्रिश्चियन फ़िलॉसफ़ी, थोड़ा इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी, थोड़ा बाकी और फ़िलॉसफ़ी भी इसके अंदर आया है। तो ये दोनों कैसे जुड़ता, ये अभी मुझे समझ में नहीं आया। मगर आपका जो व्यापक है, जो काम कर रहे हैं, उसमें तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जी, मगर सिद्धांत पता चलता तो ही मैं आपका ज़रूर। ऑर्गनाइज़ेशन में बात कर सिद्धांत सकता हूँ। पे भी ज़रूर इस पर भी आप बहुत गहराई से ज़रूर अध्ययन कभी करें ना कभी और एक अच्छा इंटरव्यू उसमें भी करेंगे। तो हमारे दर्शक भी आपको सुन कर के बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और हमारा ये ध्येय ही है कि हर एक का जीवन खुशहाली से भरा हो, सुख शांति से भरा हो। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान समय इस कलयुग में रहते हुए कैसे जीवन सुख शांति और खुशहाली से उनका भरपूर हो और जब सकता है? से मैं आया हूँ, यहाँ पहले बात, हर दीदी, दादी और भाई सबको मैं बहुत आभार हूँ। आने से बहुत अच्छा, पहले से जो रिसीव करे तरीका, सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। ख़ास करके हमारा त्रिनाथ जी, रामकृष्णा जी मुझे हैदराबाद से वहाँ से लेके आए, और हमारा कुलदीप दीदी भी, आप ज़रूर जाना है, मानस सरोवर देखना है। यहाँ आने के बाद मैंने संतोष दीदी को और निर्मला दीदी को भी देखा, तो बहुत आनंद हुआ, यानी कि बहुत शुद्ध से प्रशांत रूप से सब बैठे हैं। तो उन सबका मैं आभार हूँ कि इतना बड़ा अच्छा अर्बुद पर्वत, जो वशिष्ठ महर्षि, दत्तात्रेय महर्षि तपस्या करा हुआ एक बहुत बड़ा पर्वत के ऊपर मैं आके वो सारे से सारे देखते हुए संस्था में मैं हूँ, तो इसके लिए मैं आभार हूँ। और दूसरा एक ही बात बोलता हूँ, हमारा रामायण, हमारा भारत, हमारा भागवत, जितना भी हमारा धार्मिक ग्रंथ जो हज़ारों सालों से इस धरती के ऊपर है, और कोई भी संस्था पूरा विश्व में रहने दो, उन सब का मूल ज्ञान, मूल नाम, मूल स्वरूप जहाँ से आ रहा है, वैसा अत्यंत सनातन ग्रंथों को निर्लक्ष्य ना करें, हुँ, उसके ऊपर ध्यान देके, वो सब पढ़ के, उसके अंदर जो ज्ञान है, ये विश्वगुरु है, हमें सब हम सबको मालूम, किस वास्ते विश्वगुरु था ये, और है, रहेगा भी। ये सारे ग्रंथों के वजह से ही विश्वगुरु है। जी।
फिर रहना है तो ये ग्रंथों का जीवित रखना ज़रूर है। तो उसे कैसे विस्तार करें और ये ज्ञान हर जगह हम विश्व में कैसे फैले, इसके ऊपर ध्यान रखना है। ये हमारा संपदा है, ये संपत्ति हमारा है। जी। ये जितना भी हज़ारों सालों से हमारे पास है, भारत में कोई कोने में जाओ, कोई नदी के पास जाओ, कोई पहाड़ के पास जाओ, किधर भी जाओ, पांडवों का नाम आता है, राम जी का नाम आता है, कृष्ण कन्हैया का नाम आता है, नारसिंह का नाम आता है, शिव जी का नाम आता है, पार्वती मैया का नाम आता है। हर ग्रंथ में हर प्रदेश का हमारा लेखन रहता है। ये संपत्ति जब तक है तब तक भारत है। ये संपत्ति अगर हम खो गए, तो भारत को हम खो गए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सुंदर हमारे दर्शकों को प्रकाश दिया है, ज्ञान की गहन बातें दी हैं, चिंतनीय हैं ज़रूर। हम सभी इस पर गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इसे आगे लेकर के चलेंगे। आप मंच पर आए, आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया और बारंबार यहाँ आने का पुनः आपको निमंत्रण है। बहुत-बहुत धन्यवाद रूपेश जी। मित्रों, आध्यात्म की गहन और सुंदर चर्चा। जब कभी आध्यात्म की चर्चा होती है, सचमुच मन को कितना सुकून मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। हमारा देश आध्यात्मिक गुरु था ही इसीलिए, विश्व गुरु था ही इसलिए क्योंकि हर एक के जीवन में आध्यात्म के रंग थे। अब पुनः आध्यात्म की ओर हम सबको ठोस कदम बढ़ाना है मित्रों, क्योंकि यही हमारे देश की पहचान है। अलग-अलग देशों की अलग-अलग पहचान है। अमेरिका अपने डॉलर्स के लिए जाना जाता है। ब्रिटेन दूसरे देशों पर राज्य करने के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत अपने धर्म, दर्शन और आध्यात्म के लिए जाना जाता है और यही हमारी मूल पहचान है मित्रों। इसी से जीवन में सुकून और शांति है। इस बात को हमें बहुत शिद्दत से महसूस करना है। तो क्यों ना अध्यात्म की ओर एक ठोस कदम बढ़ाने का हम सब संकल्प लें। लेंगे ना? एक नए मेहमान के साथ जल्द ही आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।